हाय गाइस, मैं आ गई हूँ वापस वीकेंड का वार की एपिसोड लेके फर्स्ट एपिसोड। मैं हूँ नौरीन और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। तो गाइस शुरू करते हैं आज कमेंट से। मैंने बड़ा अच्छा कमेंट ऑफ द डे चुना है। माहीन मेरी बहन का कमेंट ऑफ द डे मैं पढ़ना चाहूँगी। कहती हैं कि अब मुनव्वर वर्सेस अभिषेक होगा। बेचारी अंकिता, बिग बॉस ने उसको विलन बना दिया एंड शी लॉस्ट सेकंड पोजीशन। बेचारी मनारा कपल शो में आ गई, विल हैव टू स्ट्रगल अलोन फॉर फिफ्थ पोजीशन। बेचारा चिंटू ईशा के प्यार में पगला गया, वाज नेवर इन टॉप 5। और मास्टरमाइंड विकी एंड ओवर स्मार्ट ईशा में कौन टॉप 5 में होगा? एक ठरकी है तो एक किसी की सगी नहीं है। ठीक है आपने, ये था हमारा कमेंट ऑफ द डे। आगे पढ़ती हूँ। राहुल सतीश का कहते हैं बिग बॉस अभिषेक को लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने नहीं निकाला अभिषेक को, अंकिता ने निकाला। आप ठीक कह रहे हैं, और अंकिता को बना दिया विलन। तलत हमारी दोस्त कहती हैं अंकिता पे ही बात चल रही, कहती है अंकिता अपनी गेम बहुत खराब कर ली है इसने भाई। अभिषेक के केस को अलग भी कर दें तब भी, विद विकी शी हैज सो मच इनसिक्योरिटीज। मैं इसको समराइज कर देती हूँ। वो कहती हैं कि वो इतनी बुरी तरह ट्रीटमेंट करती हैं विकी के साथ के उनका गेम खराब हो रहा है। लेकिन मेरा व्यू है विकी भी मिसबिहेव करते हैं तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन आज के बाद तो, इस एपिसोड के बाद तो बिग बॉस ने ही उनका बेचारी अंकिता का गेम खराब कर दिया। आगे कहती हैं अभिषेक की फ़ैन तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अभिषेक केम आउट एज़ वेरी बदतमीज़। इसको भी मैं समराइज़ करती हूँ गाइस। कहती हैं कि अभिषेक पहले बहुत बदतमीज़ आए थे, अभी भी हैं, लेकिन उनकी शो में ग्रोथ हुई है, उन्होंने कंट्रोल की अपनी एग्रेशन। ऑडियंस को उनसे सिंपैथी इसलिए हुई है क्योंकि ईशा और समर्थ ने इतनी बुरी तरह उनकी पोकिंग की है बिलो द बेल्ट जाके। Besides this, Abhishek has clarity of thought regarding couple of things in the house. He asks straight questions to Aisha and how he tells Manara and Aisha that your expectations are not real with Munawwar. तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है और क्लियर। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। अब किसी हद तक अभिषेक ने शायद इम्प्रूवमेंट दिखाई हो, ग्रोथ दिखाई हो। मैं फिर भी उनकी अग्रेशन की फ़ैन नहीं हूँ। और हाँ, तीनों ही बुरी तरह लड़ते हैं। ईशा चिंटू ने बहुत पोकिंग की है, लेकिन उनके फेवर में ये बात चली गई। इस पे मैं एक कोट मैं कहना चाहूँगी, इस एपिसोड से ही रिलेटेड है कि अभिषेक चिंटू को चांटा लगा के एकदम हीरो बन गए, जो सलमान खान ने भी एपिसोड में कहा था कि वो होता है ना, विलन को मार दिया हीरो ने कि लगाओ उसे। ये हुआ है उनके साथ। अभिषेक बन चुके हैं बिग बॉस हाउस के हीरो। रीता तलत का कमेंट। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं द रीजन बिहाइंड अभिषेक्स री एंट्री इज ऑफ कोर्स कंटेंट एंड टीआरपी प्लस आई गेस फैमिली वीक। जब ईशा की मम्मी और अभिषेक के पापा आएंगे तो बहुत ड्रामा, दम मस्त कलंदर तो तभी होगा ना गाइस। ये भी था कमेंट ऑफ द डे। मज़े का कमेंट था, सही कह रहे हैं आप। मज़ा तो आएगा और कंटेंट, टीआरपी, एक पोटेंशियल विनर भी मिल गया है, एक न्यू पोटेंशियल विनर बिग बॉस अभिषेक की शक्ल में। गाइस अभिषेक को बहुत सपोर्ट मिल रही है बाहर। एक चार्टे का उनको देखें कितना फ़ायदा हो गया। आगे कहते हैं हमारे दोस्त शाहिद, वो हमसे प्रोमो की बात कर रहे हैं कल की। When Munawwar told Manara get over me during the task, everyone included Salman Khan laughed a lot. It's clear from Get Over Me that Munawwar knows Manara has feelings and is obsessed with him. That's why he keeps distance from her. Yes, exactly. वो बड़ा फनी सीन था। चलें प्रोमो की बात कर लेते हैं। ये एक सीन दिखाया, फिर फैमिलीज आई, सबके पेरेंट्स आए, वो दिखाया प्रोमो में। और विक्की को जो अंकिता झाड़ी है ना, मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि चलें विक्की पे भी आज बहुत बात करनी है।
तो एपिसोड शुरू करते हैं गाइस। रिव्यू मेरे थोड़े से शायद अनपॉपुलर ओपिनियंस हों इस मेरे रिव्यू में, सो प्लीज़ बेयर विद मी। तो वीकेंड का वार विद सलमान खान एपिसोड शुरू होता है। ईशा अभिषेक की लड़ाई चल रही है। मुनव्वर अंकिता बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये वो। अच्छा, आपने नोट किया होगा, मैंने किया, अंकिता ने ईशा को रोका था एक दो बार कि मत कर ईशा, मत कर, तुम बहुत कर रही हो पोक, ये वो। ईशा अपने गुलामी के काम जो अंकिता के थे अभिषेक को करने थे, जो अभिषेक बाखूबी कर रहे हैं अपना टास्क, वो अपने काम करवाने की शायद कुछ के लिए, शायद इसी टाइप का कुछ था। तो अंकिता ने नहीं कर, ये सिर्फ मेरा गुलाम है, इसको टास्क करने दे, मत तंग कर, मत पोक कर, मत तंग कर, अंकिता ने क्लियरली कहा। लेकिन जब अब वो नहीं मान रहे गाइस, लड़े चले जा रहे हैं, तो क्या करती है अंकिता? मारती उठा के, मारती उन्हें। और मुनव्वर मुनव्वर का ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो खुल के नहीं रोक रहे थे, लेकिन इतना भी कुछ गलत मुझे नहीं लगता था इसमें गाइस। मे बी दिस इज़ अनपॉपुलर ओपिनियन। तो मैं कह रही हूँ, इन तीनों की, इन दोनों की जब गंदी लड़ाई होती है तो कौन आएगा बीच में? तो ये एपिसोड की स्टार्ट थी, फिर आया इविक्शन, अभिषेक का इविक्शन। अंकिता कैप्टन से पूछा गया कि इनको सज़ा देनी चाहिए कि नहीं। अंकिता ने सोचा, डिसीजन लिया, अभिषेक इविक्ट हुए। उसके बाद अंकिता जितनी बार जहाँ जहाँ रोई गाइस, मुझे, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो रियल था। उन्हें गिल्ट भी थी, अफसोस भी था, लेकिन उन्हें रूल्स के हिसाब से जो राइट लगा उन्होंने किया। तो गिल्ट थी, अफसोस था, लेकिन सही तो यही था गाइस के रूल्स के अगेंस्ट वो गए हैं। और अंकिता को ऐसा भी लगता है कि अनसेफ फील करती हैं घर में, क्योंकि गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट, अभिषेक की एग्रेशन हम सब ने इस शो में देखी है रेगुलरली। अच्छा, वो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन रोता है? आयशा गाइस। पहले मैं आयशा की बात कर लूँ, क्योंकि आयशा और अभिषेक की आई थिंक रियल दोस्ती होगी। आयशा ने पूरी तरह से स्टैंड लिया अभिषेक का, अप्रिशिएट इट, और वो वाकई उनका एक बॉन्ड बन गया। वो खुद कह रही थी कि इतने कम टाइम में हम लोग का एक अच्छा बॉन्ड बन गया है। तो वो खड़ी रही एपिसोड में अभिषेक के साथ, वो भी रो रही थी। अच्छा, विक्की भैया जो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मैंने इतना इमोशनल तो विक्की को देखा ही नहीं इस शो में। वो बहुत रोए, बहुत रोए, लेकिन जैसे ही उनकी वोटिंग की बारी है, उन्होंने काम, तो मुझे सबसे ज़्यादा गाइस आज की एपिसोड में पलटू, वर्ड मैं यूज़ करूँगी, पलटू विक्की लगे। क्योंकि चले मुनव्वर, अंकिता या बाकी घर वाले, उनका थोड़ा बहुत हमें पता आइडिया है, लेकिन विक्की, मैं बड़ी हैरान थी, एकदम वो पलटे और फिर अपनी ग्रुप में चले गए जब अभिषेक वापस आए थे ईशा चिंटू मनारा के साथ, फिर वो उस तरफ हो गए। लेकिन जब वो गए थे तो उन्होंने बहुत रोने का ड्रामा किया था। यहाँ मनारा भी थोड़ा रोई, लेकिन मनारा भी फर्म थी अपने स्टैंड पे कि अभिषेक को वापस नहीं आना चाहिए, तो वहाँ मनारा ठीक थी। कई जगह उन्होंने ठीक बातें बोली, एक जगह उन्होंने एक छोटा सा झूठ बोला था, जब वो कह रही थी कि नहीं, हम वो तो दुल्हन बन के समर्थ, दुल्हन बन के दिखाता नहीं। सबको पता है मनारा, आपको भी पता है, वो जोक उस वो कर रहा था, स्पूफ कर रहे थे उस सीन, अरुण और चिंटू। याद है आपको वो सीन गाइस, जब अरुण अरुण और चिंटू स्पूफ कर रहे थे, एक्ट आउट कर रहे थे, थप्पड़ वाला सीन। तो यहाँ पे वो थी, लेकिन बाकी जगह, लेकिन वाकई गाइस मनारा ने जो स्टैंड लिया, जो जो बातें बोली, ठीक थी, वो ठीक लगी मुझे आज। विक्की मुझे इतने नहीं समझ में आए। अच्छा, इविक्शन होता है, एज अ कैप्टन आई थिंक अंकिता ने सही डिसीजन लिया। हाँ, वो बाद में इमोशनल हो गई, उन्हें गिल्ट था, अफसोस था, लेकिन ओवर हो जाती है। अच्छा, फिर जब उन्हें फिर से मौका मिला, समझा, एक और चांस देने का, तो वहाँ भी वो ठीक थी, क्योंकि क्यों नहीं, अगर बिग बॉस देने के लिए तैयार है एक मौका, वो समझ गई थी, तो वो क्यों ना दें। तो वो मुझे वहाँ भी ठीक लगी। आप लोग को कैसा लगा एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शी डिड, अंकिता ने जो किया एज अ कैप्टन उन्होंने सही किया। उनको बैशिंग क्यों मिली मुझे समझ नहीं आया। वैसे ही अभिषेक और अंकिता का बॉन्ड अच्छा नहीं था, लेकिन
उनकी इंसानियत थी गाइस, मुझे लगता है अंकिता में इंसानियत है और वो दिख रही थी आज के एपिसोड में मुझे। तो दोनों जगह उन्होंने जहाँ डिसीजन लिया, ठीक लिया। उन्होंने कहा कि अगर बिग बॉस मतलब अगर मौका देना चाहे तो मैं कौन होती हूँ, ठीक है, मैं भी देती हूँ इंसानियत के मारे। उस पे विकी उन्हें मॉक कर रहे थे और विकी आज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे गाइस। अभी 2 दिन पहले ही मैं कहती विकी बेचारा, अंकिता मीन है, विकी बेचारा। लेकिन अब फिर अच्छा है अंकिता, आप मीन होती रहे विकी को, मेरी तरफ से आपको राइट है। तो अंकिता की मेरा ख्याल से अननेसेसरी बैशिंग हुई है। ठीक है, वो डिप्लोमेटिक हैं, जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ गलत नहीं किया उन्हें। जिस तरह उन्हें पोर्ट्रे किया गया है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है। तो मुझे फिर आज का इस शिकायत है सलमान खान से, प्लीज़। मेरी अनपॉपुलर ओपिनियन हो गई, मुझे आज फिर शिकायत है। ये हो गई अंकिता की बात। मैं इस पे रेंट और कर सकती हूँ बट मैं स्टॉप करती हूँ। विकी की बात हो गई, मनारा की बात हो गई। ईशा स्ट्रॉन्ग गर्ल है, उनका स्टैंड वही है कि अभिषेक को नहीं आना चाहिए वापस। ठीक है, उनका भी स्टैंड स्ट्रॉन्ग है। चिंटू मुझे बहुत अच्छे लगे। चिंटू ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ उन्होंने ये सब किया है, वो एडमिट तो किया ना साथ में, मतलब जब कन्फ्रंट किया उन्हें सलमान खान, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि मुझसे हो गया, वो मुझे उस वक्त नहीं आ रहा था समझ में, मुझसे हो गया। मतलब समर्थ ने जो किया वो कहते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़रा मैं अपनी थॉट्स गैदर कर लूँ। एज़ यू कैन सी थोड़ी सी मुझे मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ था आज एपिसोड आने के लिए, मुझे एपिसोड नहीं इतनी अच्छी लगी गाइस। तो चिंटू कहते हैं कि उनसे हो गया, वो उनका वो जो टिश्यू डाल रहे थे मुंह में, उनसे हो गया, अनइंटेंशनली हो गया। लेकिन उन्होंने ये माना कि वो इंस्टिगेट कर रहे थे, वो प्रोवोक कर रहे थे कि अभिषेक कोई स्टैंड ले। तो चिंटू ने साफ साफ माना, अपनी गलती भी मानी, जो भी है उन्होंने माना, उन्होंने फेस किया सलमान खान को। वो मुझे चिंटू बिल्कुल सही लगे। अब आ जाएं सलमान खान पे। सलमान खान कहते हैं मेंटल हेल्थ की बात, जब ये तीनों अकेले बैठे हुए थे, सलमान खान कहते हैं मेंटल हेल्थ की, अभिषेक वो मेंटल हेल्थ कहाँ थी जब खानजादी को चाहिए थी, जब बाबू भाई को चाहिए थी। और स्लैप वाले इंसिडेंट पे देखें, इस सीजन में तहलका को भी निकाला गया है। तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि ये अंकिता पे कैसे आ गया सब कुछ। गाइस सॉरी गाइस, मेरे थॉट्स आज वो बिल्कुल क्लाउडेड हुए हुए हैं। आज मैं इसी मूड में आई हूँ, कुछ हिम्मत भी नहीं हो रही थी आने की। समर्थ मुझे अच्छे लगे, उन तीनों को जब समझाया। फिर तो चलें, अभिषेक ने कहा समर्थ आप लोग मुझ समर्थ ईशा मुझसे बात नहीं करे, मैं भी आपसे नहीं करूँ। अभिषेक ने सॉरी भी कई बार कहा, मैंने उसको भी अप्रिशिएट किया गाइस, जो अच्छी बात है, मैंने अप्रिशिएट किया। ये तो मैं बोल चुकी हूँ ना कि सम चिंटू को थप्पड़ लगाते ही अभिषेक को फेम मिल गई गाइस, पोटेंशियल विनर। समर्थ ने राइटली और कॉन्फिडेंटली सलमान खान के किसी भी कोई नाटक, कोई भी फेकनेस किए बगैर उनसे कहा मुझसे बहुत गलत हो गया, वो जो टिश्यू डाला था मुंह में। और उन्होंने कहा मेरे दिमाग से ही नहीं निकला जो उसने बोला, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मैंने उसके फिर वीक पॉइंट को उठाना शुरू कर दिया। मैं इतना फ्रस्ट्रेट, तो उन्होंने माना है गाइस, चिंटू ने माना है सारी बातें और उन्होंने फेस की। अंकिता ने भी फेस की, अंकिता की बैशिंग बस कहीं पे मेकर्स ने डिसाइड किया कि अब हमें अंकिता को आगे नहीं ले जाना है, तो अंकिता को बुरा बना दो। ओके, मुनव्वर पे आते हैं। मुनव्वर मुनव्वर कहाँ फिट हो गए गाइस, क्योंकि मुनव्वर स्टैंड नहीं लेते, या अभिषेक का उन्होंने एक दो बार गाइस, मैंने खुद देखा, एक दो बार उन्होंने चले समझाया है अभिषेक को कि उसका अग्रेशन कंट्रोल करो। मैं मानती हूँ कि मुनव्वर खुल के अग्रेसिवली नहीं बोलते हैं या बीच में नहीं खड़े हो जाते लड़ाई के, लेकिन कहा तो है उन्होंने गाइस। और अगर उनका यही तरीका है,
मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। मुनव्वर की पर्सनल लाइफ असाइड, आई डोंट केयर उनकी पर्सनल लाइफ में कितनी सारी गर्लफ्रेंड हैं, कितने सारे अफेयर्स हैं, मुझसे कोई लेना-देना नहीं। शो में एज़ अ परफॉर्मेंस मुझे वो ठीक लग रहे हैं। हाँ, वो कभी-कभी क्लैरिटी नहीं देते हैं, अक्सर क्लैरिटी नहीं देते और स्टैंड क्लियर नहीं लेते या इतने चुपचाप तरीके से स्टैंड लेते हैं ना, चीख के नहीं बोलते, मुँह पे नहीं आते, सामने नहीं बोलते, बट मुझे वो खराबी नहीं लगती और मेरा ख़्याल से अभी भी मुनव्वर अच्छा खेल रहे हैं। उनकी बैशिंग तो बिल्कुल ही फ़ज़ूल में हो गई, अंकिता से भी ज़्यादा उनकी। अंकिता की तो चलो बेबी कैप्टन आ गया ना बीच में, तो वो आ गई बीच में। मुनव्वर की तो भी मुझे वाक़ई बैशिंग भी समझ में नहीं आई। गाइस वीकेंड का वार में फिर मुनव्वर, आप नोटिस करें, नोट करें कि इस वीकेंड का वार में भी मुनव्वर ही सेंटर ऑफ अटेंशन थे, सबसे ज़्यादा उनकी बात हुई। तो ईशा, चिंटू और अभिषेक तीन द फर्स्ट की लड़ाई में बात और बैशिंग मुनव्वर अंकिता, क्योंकि वो लोग स्टैंड नहीं लेते। एटलीस्ट वो लोग वायलेंस नहीं करते, एग्रेशन नहीं करते। अच्छा, दूसरी ग्रुप पे आते हैं। अरुण ने जहाँ बोला ठीक बोला, मना रहा एक दो जगह, मैंने कहा था ना वो छोटा सा झूठ बोल रही थी। फिर वो थोड़ी सी टॉन्टिंग शुरू कर दी थी, फिर ईवल लगने लगती, टॉन्ट करती हैं, फिर आग लगाना शुरू करती, तो फिर यहाँ पे मुझे मनारा गलत लगती है। वरना पॉइंट्स वो अच्छे और क्लियरली रख देती है विद क्लैरिटी। विक्की की बात कर ली है वो, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे। तो बिग बॉस में गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर अभिषेक जैसे लोग जाएंगे टॉप 2 में, अग्रेशन मेकर्स ने सोचा ये क्यों किया है? मेकर्स ने पहले तो सोचा शायद निकाल दें अभिषेक को, फिर उन्होंने देखा कि अभिषेक के फैंस जमा हो रहे हैं, उन्हें सिंपैथी मिल रही है, उनको वोट्स धमाधम आ रहे मुनव्वर की टक्कर पे। वो गाइस रियलिटी में वो पहुंच चुके हैं मुनव्वर की टक्कर पे। तो बिग बॉस ने सोचा चलो अब अंकिता का पत्ता साफ करो, जिसे और का करना है सबको हटाओ लाइन से, अभिषेक को ऊपर लाओ, ठीक है, टीआरपी लाओ, वोट्स लाओ, लोग देखेंगे अभिषेक के लिए। But this is for me guys and मेरा व्यू, this is so toxic। हम लोग क्या हो गए एज एन ऑडियंस? हम लोग ऐसे टॉक्सिक अग्रेसिव लोग कंटेस्टेंट्स को पसंद करने लगे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम एज अ सोसाइटी? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने नहीं देखी कि अभिषेक की अग्रेशन इस शो में कम हुई है, कंसिस्टेंट रही है मेरे व्यू में। तो एज अ व्यूअर्स हम एज अ सोसाइटी शायद फेल हो गए, हमें इतनी अग्रेशन और टॉक्सिक आदमी को हम सिंपैथी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत है टॉक्सिक। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी एक मूवी आई थी एनिमल, रणबीर कपूर की, कितनी, ये सबको पता है उस मूवी के बारे में, लेकिन वो कितनी चल रही है। उसका हीरो भी टॉक्सिक, अग्रेसिव, यही सारे ट्रेट्स थे। कहने का मतलब ये कंपैरिजन मैंने ड्रॉ इसलिए किया है कि एज अ व्यूअर हमें ये अग्रेशन, टॉक्सिसिटी, ये सब हमें पसंद आ रहा है, व्यूअर्स को पसंद आ रहा है, क्योंकि मेकर्स तो गाइस ऑडियंस व्यूअर्स की उस पे चल रहे हैं ना। बिग बॉस, सलमान खान, वो व्यूअर्स के उस पे चल रहे हैं। तो ये टॉक्सिसिटी, ये अग्रेसिव, यू नो, अल्फा मेल टाइप सोसाइटी में पसंद किया जा रहा है। मैं इसकी बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, मैं अभिषेक फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अभिषेक वापस आ गए तो मेरे भी मुँह पे स्माइल आई, मैं नहीं झूठ बोलूँगी। लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ, आप लोग सोचें, आप लोग भी सोचें एज़ अ सोसाइटी, एज़ एन ऑडियंस हम लोग क्या पसंद कर रहे हैं? ये अग्रेशन, टॉक्सिसिटी, तो फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि ठीक है, मुझे अभिषेक से मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, वो घर आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। आयशा उन्हें सपोर्ट कर रही है, आई अप्रिशिएट इट। मनारा, चिंटू, ईशा, अरुण अपनी ग्रुप में ठीक है। विकी तुम्हें सबसे बड़े दोगले लगे, वो भी ठीक है, वो अपनी ग्रुप में सेट है। लेकिन गाइस मुनव्वर और अंकिता भी ठीक है मेरे हिसाब से। उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिस तरह की उनकी बैशिंग हुई है, दोनों ने। मेरा ख्याल से मैं फिर भी अंकिता और मुनव्वर को ही सपोर्ट करना चाहूँगी, इवन दो आई नो मोस्ट votes and fandom is all going to Abhishek, but I am all still supporting Munawwar and Ankita। उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। देखते हैं अब गेम में गाइस, लाइक एवरी वीकेंड का वार चेंज आता है गेम में। मंडे से देखते हैं कैसे चेंजेस आते हैं घर में। अब क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा? आयशा और अभिषेक का बॉन्ड भी स्ट्रांग हो गया, ये भी हमने आज देख लिया। आयशा ने जो स्टैंड लिया मुझे अच्छा लगा। अभिषेक के साथ उनका बॉन्ड रियल है,
तो वहाँ मुझे अच्छा लगा। और गाइज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ा और शायद मेरे व्यू में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे गंदा गेम बिग बॉस खेल रहे हैं। इस सीज़न के विनर बिग बॉस होने चाहिए खुद, हैं? खुद बिग बॉस होने चाहिए। इतना गंदा गेम खेल के बिग बॉस को ही विनर बना दें गाइस। टास्क हो नहीं रहे हैं, ये हो नहीं रहे हैं, और फजूल में ये अग्रेशन, टॉक्सिसिटी प्रमोट की जा रही है, टास्क्स नहीं हो रहे। तो ये क्या सीज़न है गाइस? एनीवेज, ये मेरा आज आई गेस रेंट रिव्यू था। सो आई होप कोई ऑफेंडेड नहीं हुआ। आई नो फैंस, सबके ही फैंस बन चुके हैं। अभिषेक के फैंस खुश हैं कि नहीं, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर अंकिता के कोई फैंस हैं, आपको भी बुरा लगा मेरी तरह उनके साथ जो हुआ है? एंड ऑल्सो मुनव्वर के साथ जो है वो आपको भी बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। प्रोमो की बात हमने कर ली है गाइस। थोड़ा हल्का एपिसोड होगा कल, मज़ा आएगा। अच्छा, सलमान खान मैं कह दूं जान से पहले, जो इन तीनों को अकेले में समझा रहे थे वो भी वहाँ मुझे अच्छे लगे, अच्छी तरह तीनों को समझा दिया। आई होप ये तीनों अब एक दूसरे के मुंह ना लगेंगे, मुंह ना लगें, टिशू नहीं डाले मुंह में, थप्पड़ नहीं लगाएं, ठीक है, बातचीत नहीं करें। आई होप ये तीनों अब ये नहीं करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय रेंट रिव्यू। कमेंट्स करें आज की एपिसोड में, बहुत 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 कमेंट्स आने चाहिए, मुझे मज़ा आता है पढ़ने में। और कल से गाइस माइना में ज्वाइन करेंगी, देखते हैं उनके और मेरे व्यूज़ मिलते हैं कि नहीं। तो आप लोगों को पता है, लाइक करें, लाइक, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब विद द बेल आइकन। Of course, I will wait for comments, like the video. I'll see you guys tomorrow.